सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका रवि सिनेमैटिक। आज के इस वीडियो में हम लोग दी लोकेश कनगराज दी लेजेंडरी डायरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडिया में वन ऑफ द डायरेक्टर्स है जिन्होंने कंटिन्यूसली 4 मूवीज दी है जो कि ब्लॉकबस्टर रही है। एंड उसके बाद उनका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है, क्या एलसीयू पूरी तरह बंद हो चुकी है, इसका मतलब कैदी 2, विक्रम 2 एंड रोलेक्स मूवीज नहीं आने वाली है। इन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भाई लोग, अगर मेरी बात की जाए तो मैं कैसे लोकेश कनगराज को जानता हूँ एज ए वन ऑफ द फाइनेस्ट तमिल डायरेक्टर्स। तो बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब इन्होंने कैदी मूवी रिलीज की थी। एंड मैंने उस मूवी को थिएटर में वॉच किया है। एंड उसके बाद से ही मैं लोकेश कनगराज का फैन हो चुका था। इनफैक्ट आई वुड से कैदी मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसमें कोई हीरोइन नहीं थी, कोई सॉन्ग्स नहीं थे, कोई अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स भी नहीं थे। लिटरली मूवी पूरी तरह एक्शन बेस्ड एंड स्टोरी ड्रिवन एंड पर्टिकुलरली स्क्रीन प्ले मूवी का लाइक लिटरली वाज फैबुलस। ऑन पॉइंट था ईच एंड एवरीथिंग। मूवी कहीं पे भी स्टार्ट से लेके एंड तक भटकती नहीं है अपनी स्टोरी से। एंड एंड में जो इमोशनल सीन हमें दिखाया जाता है वो भी टोटली वर्थ इट रहता है। इसीलिए कैदी मूवी बॉक्स ऑफिस पे बैंकर निकली थी। आपको पता है कैदी मूवी का बजट सिर्फ 25 से 26 करोड़ में बनाई गई थी इन 2019। एंड उस मूवी ने लिटरली 102 करोड़ कमाई थी वर्ल्ड वाइड में। फिर भी वो मूवी का कलेक्शन काफी कम था आई वुड से, बिकॉज क्योंकि नॉर्थ में उस मूवी को ज्यादातर स्क्रीन्स नहीं मिली थी एंड ऑडियंस ने नहीं देखी थी। उसके बाद लेटर ऑन लॉकडाउन में उस मूवी को ओटीटी में हिंदी ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। उसी के बाद से सब लोगों को लोकेश कनगराज की नाम पता चलने लगा दैट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट डायरेक्टर। इस मूवी की सबसे बड़ी तारीफ थी इस मूवी की एक्शन सीन्स। लिटरली इस मूवी के जो एक्शन सीन्स थे काफी ज्यादा वेल कोरियोग्राफर्ड थे। इनफैक्ट उस वक्त तो अभी भी इंडिया में उस तरह के एक्शन सीन्स नहीं दिखाए गए थे जैसे कि कैदी मूवी में हमें दिखाए गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग लग रहे थे। पर्टिकुलरली आप तो जानते ही थे वो क्लाइमैक्स में जो मशीन गन वाला सीन था। आज तक हर मूवी उस सीन को कॉपी कर रही है लेकिन उसे रिक्रिएट नहीं कर पा रही है। वो आइकॉनिक मशीन गन वाला सीन वही मूवी से वो ट्रेंड शुरू हुई थी। इनफैक्ट हमने KGF 2 में भी उसे देखा था। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है विद मास्टर मूवी, जो कि जनवरी 2020 में रिलीज हुई थी जस्ट बिफोर पैंडेमिक। लिटरली उस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे बैंगर किया था। एंड आई वाज मतलब उसके बाद तो उन लोकेश कनगराज की मूवीज देखना बनता ही था क्योंकि इतनी लाजवाब थी मास्टर। आई वुड से मैं तो पर्टिकुलरली फैन हो गया था, और भी ज्यादा बड़ा फैन हो गया था लोकेश कनगराज की। उस मूवी में विजय तलपति मेन लीड कैरेक्टर थे एंड एंटागनिस्ट कैरेक्टर हमारे विजय सेतुपति थे। एंड क्या एक्टिंग की थी विजय सेतुपति ने उस मूवी में। आई वुड से इनफैक्ट कि विजय सेतुपति को लोकेश कनगराज से ज्यादा अच्छा किसी ने उस वक्त तक यूज नहीं किया था एज एन एंटागनिस्ट कैरेक्टर। वो काफी ज्यादा पसंद आए थे। उसी की वजह से लोकेश कनगराज ने विजय सेतुपति को फिर से विक्रम 2 में भी एक रोल ऑफर किया था। एंड एज यू ऑल नो, हम सब जानते हैं कि विक्रम 2 में भी विजय सेतुपति ने क्या कमाल का डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। भाई साहब, पैंडेमिक में जो मास्टर के रिंगटोन्स एंड वो जो तलपति विजय का रनिंग सीन था बस के पीछे, इतनी फेमस एंड काफी ज्यादा देखी गई रील थी इन इंस्टाग्राम। काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा था उस वक्त। आप सब तो जानते थे उसका जो बैकग्राउंड स्कोर था वो हर जगह यूज किया जा रहा था। उतना ज्यादा फेमस हो गई थी वो मूवी। इनफैक्ट वो मूवी काफी ज्यादा स्टाइलिश्ड थी इन वे ऑफ विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर था भवानी का, उसका भी कैरेक्टर मतलब को थोड़ा मतलब अजीब टाइप का विलन लग रहा था, जो कि नेवर एवर सीन बिफोर काइंड ऑफ विलन। थोड़ा साइको काइंड ऑफ था क्योंकि जो बचपन में उसके साथ ट्रॉमा होता है उसके वजह से वो उस तरह बदल जाता है। लाइक कुछ अलग ही देखने मिला था क्योंकि एक अच्छा लड़का एक नेगेटिव शेड में बदल जाता है तो कैसे होता है। आई लाइक्ड द कैरेक्टर आई
वुड से भवानी का कैरेक्टर वाज फैबुलस। उसकी कैरेक्टर की वजह से ही वो मूवी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद मास्टर मूवी हो जाने के बाद फिर से लोकेश कनगराज अपने LCU सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटर करते हैं विद विक्रम। वहाँ पे मतलब विक्रम के बारे में क्या बोलूँ भाई, लिटरली वो मूवी जब उसके टीजर्स से लेके ट्रेलर्स तक हर जगह उसके चर्चा चल रहे थे, इतनी ज़्यादा हाइप बिल्डअप हो रही थी, मुझे एक वक्त लग रहा था कि कहीं ये मूवी गड़बड़ ना कर दे। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कहीं डाउट तो लग रहा था कि कहीं विक्रम फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी। उसके जो स्टार्टिंग वाले टीजर्स देखे मुझे उतनी होप नहीं बिल्डअप हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था आई वॉज सरप्राइज टू सी। मुझे मतलब वही खैदी वाली फीलिंग आ रही थी जब मैं विक्रम का ट्रेलर देख रहा था, एंड मैं तो फिक्स हो गया था कि ये मूवी भी बैंगर होने वाली थी। एंड एज वी ऑल नो विक्रम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज इन इंडियन सिनेमास एवर मेड, इंक्लूडिंग इट्स क्लाइमैक्स। उस विक्रम मूवी का क्लाइमैक्स के बारे में तो क्या ही बात किया जाए, लिटरली इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लाइमैक्स एंड ट्विस्टेड क्लाइमैक्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जबकि उसके जो क्लूज थे हमें ट्रेलर में भी दिए गए थे, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सूर्या का कैमियो इन द एंडिंग। विक्रम मूवी में हर एक कैरेक्टर, विजय सेतुपति का डॉक्टर कैरेक्टर कर लीजिए, फवाद फैसल का कैरेक्टर देख लीजिए, एंड इनफैक्ट अपना जो कमल हसन का कैरेक्टर देख लीजिए, सारे कैरेक्टर्स वर ऑन पॉइंट, इंटेलेक्चुअल। मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, मतलब वो हर एक डिटेल को लेके चल रही थी LCU को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद थीरीज की तो लाइन लग गई थी, हर एक यूट्यूबर लिटरली विक्रम मूवी को कैदी से कनेक्ट करने लग रहे थे, एंड उसके जो कैरेक्टर्स थे आगे जाके LCU में कैसे कनेक्ट किए जा रहे थे उस पे थीरीज भर भर के बनाई जा रही थी। यूट्यूब पे सिर्फ विक्रम के थीरीज एंड मतलब वो जो लिंक्स थे मतलब अलग ही लेवल के थे। विक्रम मूवी में इनफैक्ट आई वुड से वो जो कामवाली का जो कैरेक्टर था दैट वाज आल्सो लाइक ट्विस्ट, वो भी टोटली अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था इन द मूवी। उसके बाद क्लाइमैक्स का ट्विस्ट तो टोटली अनएक्सपेक्टेड ही था, एंड उसके बाद जो रोलेक्स कैरेक्टर ने जो रोला बनाया था, जो हाइप बनाया था, आई वुड से आज तक इवन अभी भी इवन पीपल आर वेटिंग कि कब रोलेक्स का अगर स्टैंड अलोन फिल्म भी आती है। लिटरली लोग देखने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं। यार आपको विक्रम मूवी की एक खासियत बताऊं, इस मूवी की ना सबसे बड़ी खासियत है इस मूवी का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है। मूवी काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअली वेल रिटन है आई वुड से, क्योंकि इस मूवी में हर एक डिटेल पे ध्यान दिया गया था, क्योंकि ताकि जाके इस मूवी को कैदी से अच्छे से कनेक्ट किया जाए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया था। इनफैक्ट जो विक्रम का कैरेक्टर था, उनकी जो पार्ट 1 मूवी थी, उस मूवी और ये विक्रम के साथ मतलब कोई भी लिंक नहीं था, फिर भी इन्होंने काफी अच्छा से उस मूवी को इस मूवी से कनेक्ट किया था, जिसे ऑडियंस को मतलब अच्छा लगा था। आई वुड से दैट वाज वन ऑफ द मेजर पॉइंट, क्योंकि विक्रम हिट हो गई थी। एंड इस मूवी का जो एक्शन सीन्स है आई वुड से खैती से एक लेवल ऊपर चले जाती है। इस मूवी में जो कैमरा एंगल्स थे, कैमरा का जो नई टेक्नोलॉजीज थी, सारी कुछ यूज की गई थी इस मूवी के लिए। पर्टिकुलरली रोबोटिक कैमरास यूज किए गए थे फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा, एंड द शॉट्स वर प्रीटी अमेजिंग, तब तक इंडियन सिनेमा में कहीं भी देखा नहीं गया था। एंड एक्शंस वर टोटली वेल कोरियोग्राफ्ड आई वुड से। एंड लास्ट वाला जो क्लाइमैक्स फाइट था उसके बारे में तो क्या ही बात करें, विजय सेतुपति का कैरेक्टर के बारे में एवरीवन बिकेम फैन ऑफ हिज कैरेक्टर उस मूवी में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था विक्रम मूवी तक। उसके बाद धीरे धीरे लोकेश कनगराज का डाउनफॉल शुरू हो गया था। कंटिन्यूसली 3 हैट्रिक देने के बाद लोकेश कनगराज अपने अगले फ्लॉप के लिए रेडी हो रहे थे विद लियो मूवी। लियो मूवी इन पार्ट्स काफी अच्छा था आई वुड से। इसकी जो स्टार्टिंग में हाइना वाली VFX थी वो कह लीजिए, कुछ सीन्स थे, उसके सिनेमाटोग्राफी कह लीजिए, उसकी कलर ग्रेडिंग कह लीजिए, काफी ऑन पॉइंट थे ईच एंड एवरीथिंग। VFX वाज आल्सो गुड। पर्टिकुलरली एक VFX को लेके काफी ज्यादा बैकलैश आई थी, वो जो चेज सीन होता है ना, जिसमें विजय थलपति जो है बाइक पे संजय दत्त के कार्स को चेज करते, उसको लेकर थोड़ी सी बैकलैश थी। लेकिन उसके अलावा आई वुड से
एवरीथिंग VFX वाज ऑन पॉइंट। लेकिन लियो मूवी कहाँ मतलब माइनस हो जाती है, आई वुड से इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी एंड प्लॉट लाइन। इस मूवी की प्लॉट लाइन इतनी घटिया थी जिसकी मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एंड क्योंकि इस मूवी में जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो अपना बेटा को बलि देना चाह रहा था एंड वो कोई भी सेंस नहीं बना रहा था, आई वुड से कोई भी मायने से। वो प्लॉट लाइन काफ़ी घटिया थी, आई वुड से। उसको इस प्लॉट लाइन को लेके रिगार्डिंग लोकेश ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि ये सारा जो भी हुआ था वो सब कुछ एक झूठ है, क्योंकि जो जेल में बैठ के एक मोटा सा आदमी बताता है ये सारा कहानी सब झूठ बता रहा है। लेकिन आई वुड से इट इज़ एन कवर अप। लोकेश कनकराज इस फ्लॉप को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इट डिड नॉट वर्क, आई वुड से, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट लाइन काफ़ी घटिया था। इसकी वजह से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैशेस मिले थे। अदरवाइज क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट था एंड एवरीथिंग अंटिल देन इट वाज फाइन एंड गुड। एंड इस मूवी को फोर्सफुली LCU में जब मिलाने की कोशिश इन लोगों ने की थी वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल लग रहा था, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसी की वजह से लोगों के बीच में मतलब क्लैशेस आने शुरू हो गए थे कि ये काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल फील होता है इन LCU कंपेयरिंग टू विक्रम। विक्रम काफ़ी ज़्यादा नेचुरली फील होता है जब वो कैदी के साथ LCU में लिंक हो रहा था, लेकिन वो लियो के साथ वो पार्ट नहीं चल रहा था। तो इसी कारण की वजह से लियो फ्लॉप हो गई थी एंड लोग वेट कर रहे थे कि अगली मूवी जो भी है लोकेश कनकराज की वो भी LCU में थी, ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट, लेकिन उसे किस तरह हमें इस बार दिखाया जाएगा डिफरेंटली, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पियर हो रही थी। उसके बाद जाके कूली की अनाउंसमेंट होती है एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सब जानते हैं कि कूली ने क्या हगा है बॉक्स ऑफिस पे एंड स्टोरी वाइज एंड एवरीथिंग। इसका मतलब जो प्लॉट लाइन था वो इतना ही बकवास था जैसे कि लियो का प्लॉट लाइन। एक आदमी को गायब कर देना, मार देना, मतलब एक मशीन से, कोई मतलब सेंस नहीं बना रहा था। नागार्जुन का कैरेक्टर आई वुड से जिस लेवल का उसे हाइप मिला था उतना वो एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो पाए थे। इनफैक्ट उनका कैरेक्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा रूथलेस लग तो रहा था, ही कुड बी अगर उसे अच्छे से दिखाए जाते, लेकिन ही कुड हैव बीन द मोस्ट रूथलेस विलन, लेकिन वो कैरेक्टर वेस्टेड लगा। उसके बाद जाके रजनीकांत का कैरेक्टर आई वुड से सो था, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। एंड कूली जब इनफैक्ट आई वुड से जब उनके जो पोस्टर्स आ रहे थे, जब उनके जो फर्स्ट लुक्स आ रहे थे, उसमें सारा कुछ एक वॉचेस को लेकर लिंक काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा था एंड लोग इससे एक्सपेक्टेशंस रखने लगे थे कि शायद से इस मूवी में टाइम ट्रैवल जैसा कुछ सीन होने वाला है। लोग फैन थीरीज बनाने लगे थे, सब कुछ चल रहा था एंड मूवी में वॉचेस को रिलेटेड कोई सीन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर आप लोगों ने टीजर्स में, फर्स्ट लुक्स में वॉचेस को लेके ज़्यादा हाइप क्यों बनाई थी, जो कि आपको मूवी में दिखाना ही नहीं था। एंड वो इलेक्ट्रिक शॉक से या मतलब राग बना के मार देना, वो सब सीन्स मतलब कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। इनफैक्ट आई वुड से कूली मूवी बनाना ही बेकार था। उसमें ज़बरदस्ती आमिर खान का कैरेक्टर को घुसाना, उसे LCU से कनेक्ट करना इस मूवी को, मतलब एक तो लियो फोर्सफुल लग रहा था, उसके बाद कूली भी काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल लग रहा था। एंड आमिर खान का कैरेक्टर मतलब जोकर था इस मूवी में, लिटरली ही वाज अ जोकर इन दिस मूवी। कोई उसको देख के घंटा कोई भी डरेगा, उतना मतलब कॉमेडी कैरेक्टर लग रहा था रेदर देन रूथलेस कैरेक्टर। तो इस तरह धीरे धीरे करके लोकेश कनकराज के जो LCU सिनेमैटिक यूनिवर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया एंड लोगों ने अब बातें करना भी बंद कर दिए, क्योंकि खुद लोकेश कनकराज की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में लोकेश कनकराज ने सुनने में यह आ रहा था कि एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी वो अल्लू अर्जुन के मूवी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने एक मूवी फ़िलहाल के लिए साइन किया है। उनका जो फर्स्ट लुक है हमें मिल चुका है ऑलरेडी, उस पर एक छोटा सा सॉन्ग भी आई वुड से इसको रिलीज़ किया गया था बाय अनिरुद्ध म्यूज़िक डायरेक्टर। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड इस मूवी का जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसके प्री प्रोडक्शन पे अभी फ़िलहाल के लिए लोकेश कनकराज ज़्यादा काम कर रहे हैं। उस बीच में इन्होंने एक मूवी भी अभी फ़िलहाल बना दी है DC के नाम से, जो कि जुलाई 31 को रिलीज़ होने वाली है इसी साल। उसके बाद जाके उस मूवी के रिलीज होने के बाद ये पूरी तरह अल्लू
अर्जुन के मूवी के साथ बिजी होने वाले हैं उसके प्री प्रोडक्शन पे, क्योंकि इस मूवी का VFX हेवी एंड बजट भी ज़्यादा होने वाला है, तो डेफिनेटली प्री प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो दो साल तो अल्लू अर्जुन की मूवी के साथ चली जाएगी। उसके बाद जाके 2 साल के बाद खैदी 2 की शूटिंग शुरू होगी, LCU में वापस आएंगे लोकेश कनगराज। उसके बाद जाके शायद से स्टैंड अलोन रोलेक्स फिल्म मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद क्लाइमैक्स यानी विक्रम 2 मूवी हमें देखने मिलेगी एंड उससे ही LCU का मतलब टोटली क्लोजअप होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कीजिए 2 साल अल्लू अर्जुन के मूवी के साथ, उसके बाद फिर 6 महीने, मतलब 6 महीने में खैदी 2 की शूटिंग हो जाएगी, क्योंकि लोकेश कनगराज इज वेरी फास्ट इन कंप्लीटिंग हिज मूवीज एंड आई एम प्रोबेबली थिंकिंग कि 2 साल के अंडर में ही खैदी 2 एंड विक्रम 2 भी हमें देखने मिल जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आराम से 3 साल तो कहीं भी नहीं गए हैं। आफ्टर अल्लू अर्जुन मूवी जब तक रिलीज नहीं होगा उसके बाद ही जाके खैदी 2 मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद जाके हमें 8-9 महीने में मूवी शायद देखने मिल जाएगी। तो उस हिसाब से 2029 में हमें कैदी 2 एंड 2031 में हमें विक्रम 2 देखने मिल सकता है। तो अभी के लिए यही एक सैड न्यूज़ है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फिलहाल के लिए रखिए मत कि LCU मूवीज़ अभी हाल फिलहाल में हमें देखने मिलेगी। तो दैट इज़ द न्यूज़। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।